आजकल मर्दाना कमजोरी की वजह से रेखा अपने पति बीरू को डॉक्टर के पास घसीट ले गई। बेचारा बीरू तो रेखा के साथ नजदीकियां बनाने से भी घबराता था। असल में गलती कुछ रेखा की भी रही, क्योंकि उसकी शादी जबरदस्ती बीरू से कराई गई थी। सुहागरात वाली रात रेखा ने गुस्से में बीरू को बहुत बुरा भला सुना दिया था। उसी दिन से बेचारे के दिल दिमाग में औरत को लेकर डर ही बैठ गया। उधर गांव में अलग ही खौफ था। हर रोज नई नवेली दुल्हनें सुहागरात के अगले दिन रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही थी। पुलिस लाख माथापच्ची कर ले, लेकिन कातिल का कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा था। इसी बीच गांव का मुखिया अपनी बेटी की शादी तय कर देता है। पुलिस वाला समझाता है, मुखिया जी शादी कुछ दिन टाल दीजिए। अब लेकिन मुखिया अकड़कर बोला, मेरी बेटी को छूना तो दूर, उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी किसी की औकात नहीं है। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। शादी के अगले ही दिन मुखिया की बेटी भी बाकियों की तरह गायब हो गई और फिर अगली सुबह उसकी लाश गांव के बाहर खेत में पड़ी मिली। अब तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लगातार होती हत्याओं से तंग आकर पुलिस वाले ने ठान लिया, अब मैं खुद ब्याह करूंगा और उसी रात उस कमीने कातिल को दबोच कर छोड़ूंगा। इधर रेखा को अपने ही घर में बड़ा भेद हाथ लगा। उसे एक पुराने सूटकेस में कुछ दुल्हनों की ब्रा और उनकी ज्वेलरी मिली, ठीक वही चीजें जो उन कत्ल हुई दुल्हनों की थीं।